वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे मंशियात यानी नशे से बच्चों को बाज कैसे रखना है। यानी जो बच्चे इस दौर के अंदर तकरीबन हर दूसरा बच्चा किसी न किसी नशे के अंदर मुब्तला है। यानी अक्सर हमारे यहाँ बच्चों को देखा जाता है कि सिगरेट हो, नस्वार हो, पान हो, या इसके अलावा आइस वग़ैरह है, या इसके अलावा ऊपर जो कई नशे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने किस्म के नशे हैं। यानी इंसान किसी भी किस्म के नशे के अंदर मुब्तला हो, यानी बच्चा किसी भी किस्म के नशे के अंदर मुब्तला हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो अमल ज़िक्र करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को, उस भाई को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तमाम मंशियात की अशिया से जो है महफूज रखेंगे। अमल भी बहुत आसान है, क्योंकि आप देखें अक्सर के साथ ये वाक़या पेश आया है, कहीं सुनने में आता है कि नशे के अंदर इतने दूर चले जाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हॉस्पिटल में रखने के बाद, नशे का इलाज करवाने के बाद, चंद दिनों के बाद फिर उसी सूरत के अंदर, उसी हालत में वो पाए जाते हैं। यानी नशा ऐसी बुरी चीज़ है, ऐसी बुरी लत है कि ना इंसान उसको छोड़ता है, ना नशा उसका पीछा छोड़ता है। और ये चीज़ जो है अक्सर जो है गलत संगत की वजह से, ऐसे लोगों की सोहबत की वजह से भी होता है। एक तो अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें कि ऐसे जहाँ भी लोग नज़र आए जो नशे के अंदर मुब्तला हो, किसी भी किस्म का नशा हो, उनसे बच्चों की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी है। बच्चे ये उम्र जो है, यानी छोटी उम्र जो है, तकरीबन जो अक्सर कहते हैं कि 25 साल से पहले पहले की जो उम्र बिल्कुल नादान उम्र है, इसमें बच्चे की सोच समझ जो है काम नहीं करती। यानी वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता, बल्कि अपने, अगर आम अल्फाज में कहूँ तो शौखी पने के अंदर, यानी अपने आप को बड़ा समझते हुए तकब्बुर के अंदर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है और शुगल के तौर पे इस्तेमाल करता है। और इस्तेमाल करते करते इतनी दूर निकल जाते हैं कि फिर वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि कई ऐसे वाक़यात सामने हैं, अभी भी मौजूद हैं, कि जहाँ बच्चे मंशियात के अंदर मुब्तला होते हैं और फिर चलते चलते इतनी दूर निकल जाते हैं कि वालिदैन, उस ख़ानदान की ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त बिल्कुल नीलाम हो चुकी होती है। और यहाँ तक भी देखा है कि घर की अशिया तक वो बेच देते हैं। कई वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कि मैंने देखा है कि अब घर के अंदर तमाम सामान बेच दिया गया है सिवाय चंद चीज़ों के, उनका बस चले वो भी बेच दें। यानी इतनी बुरी आदत है, इतनी बुरी ये लत है कि जिसको लग जाए उसकी जान छोड़ना बड़े ही मुश्किल है। कि इलाज करवाएं फिर यही मसला बन जाए, फिर इलाज करवाएं फिर यही मसला बन जाए। इसलिए आज इंशाअल्लाह जो मैं अमल ज़िक्र करूँगा, अगर आपने उसी तरीके के साथ इस अमल को कर लिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भाई, आपके बेटे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नहुसत से, इस लानत से महफूज फरमा देंगे। अमल भी बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की आयत मुबारक, कुरान पाक की आयत मुबारक है। तो आपने उस आयत मुबारक को, यानी ये ज़हन में रखें कि जो भी पढ़े वो कम से कम ऐसा हो कि वो इसका अहल हो। अहल से मुराद कि वो नमाज पढ़ने वाला हो, गुनाह कबीरा से बचने वाला हो। ये ना हो कि गुनाह कबीरा भी करता हो और साथ वो इस अमल को भी इस्तेमाल कर रहा हो, तो फिर कहे जी मुझे इस अमल का फ़ायदा नहीं हुआ, तो यकीनन फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरेआम यूँ समझ लें, यूँ कह लें कि जंग कर रहे हैं, या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, या आप नाप तोल में कमी कर रहे हैं, या आप जिना के अंदर मुब्तला हैं, या आप सूद खा रहे हैं। यानी ऐसे बड़े गुनाह जितने भी हैं, आप अगर उनमें मुलव्वस, किसी में भी मुलव्वस है, तो यकीनन ये बात पक्की और ठक्की है कि आपके दम का, आपके इस अमल का ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होगा। हाँ, इस काम के लिए जहाँ आप इतनी तकलीफ़ और मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं कि अपने अज़ीज़ को अपने से जुदा कर देते हैं, अपने दिल के टुकड़े को, यानी अपने बेटे को, औलाद को जुदा करके 6 महीने हॉस्पिटल के अंदर, 2 महीने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवा सकते हैं, तो वहाँ सिर्फ उस बच्चे के लिए, चले अल्लाह की रज़ा ना भी हो,
तब भी होनी तो अल्लाह की रज़ा चाहिए, लेकिन कम से कम उस बच्चे के लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि जब तक आप ये अमल करें उस वक़्त तक गुनाह कबीरा से बचे रहें, ताकि आपके रूहानी जिस्मानी तौर पर जब आप पाक होंगे, गुनाह से बचे हुए होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका अमल भी असर करेगा। आपने करना क्या है, आपने फजर की नमाज से पहले यानी तहज्जुद के वक़्त उठना है, ये जहन में रखें। फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक़्त उठना है, ये लाजिम है, क्योंकि ये अमल काम ही तहज्जुद के वक़्त का आता है। आपने तहज्जुद के वक़्त उठना है। जो आपका मरीज़ है, यानी जो मनशियात के अंदर मुलव्वस है, जो मनशियात यानी नशा करता है, किसी भी किस्म का हो, मैंने इसीलिए पहले जिक्र कर दिया कि छोटे से छोटे जैसे नस्वार, पान और सिगरेट ये आम समझी जाती है, और इसको ये गुटखा, छाली, सुपारी वगैरह इसको आम समझा जाता है, और इसको शौक़ के लिए यानी शो लगा मारने के लिए खाते हैं ये। लेकिन ये जो नशा है ये भी लग जाता है और हमेशा के लिए लग जाता है। ये सुपारी वगैरह जो आदी बन जाते हैं, या नस्वार के आदी या सिगरेट के आदी जब बन जाते हैं, तो वो भी इसको छोड़ते हुए बड़ा बड़ा मसला बनता है, वो छोड़ नहीं सकते, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। तो एक तो जिस्मानी अमराज पैदा होते हैं, वो तो अलग बात है कि कितने मर्ज़ और कैसे कैसे मर्ज़ पैदा होते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं। तो लेकिन इससे, ये मुसीबत से, छोटे नशे से भी बचाएं और बड़े से भी। इंशाअल्लाह इस अमल से छोटा और बड़ा दोनों जो नशे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरीज़ को यानी उस बच्चे को महफूज फरमा देंगे। आपने तहज्जुद के वक़्त उठना है, उठकर 2 नफल पढ़ें, 4 नफल पढ़ें, यानी तहज्जुद के नफल पढ़ें। नफल पढ़ने के बाद आपने, जो आपका वो मरीज़ होगा, यानी जो नशे के अंदर मुब्तला होगा, आपने उसके सरहाने खड़ा हो जाना है, यानी सर के तरफ, जहाँ वो सो रहा हो, आराम कर रहा हो। आपने वहाँ खड़े होकर कुरान पाक की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, यहाँ तक रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। आगे अगर पढ़े फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये भी ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी आयत बेहतर है कि पूरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो इस आयत मुबारका को आपने उसके सरहाने खड़े होकर ये भी जहन में रखें, खड़े होकर आपने 41 मरतबा पढ़ना है, और आवाज़ इतनी हो कि उसके कान तक हल्की हल्की पहुँचती रहे। आपने 41 मरतबा पढ़ने के बाद उस शख्स के सर पर और सीने पर फूंक मार देनी है, और फूंक ऐसे मारनी है कि थूक के चंद ज़र्रात, यानी फूंक के साथ थूक के चंद ज़र्रात उसके सीने पर, उसके सर पर आपके जो है गिरे। जब आप इस तरीके से तकरीबन 1.25 महीना इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 दिन के अंदर अंदर, यानी जो इब्तिदा के 7 दिन हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आप उसका असर देखेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल के अंदर उसकी नफ़रत पैदा कर देंगे, वो इससे दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना अमल आपने 1.25 महीना है, और साथ में इसी आयत मुबारका को, यानी एक तो ये दम करना है आपने, दूसरा इसी आयत मुबारका को किसी भी वक़्त, उसमें टाइम की कोई कैद नहीं है, कोई यानी मुतय्यन नहीं है टाइम, आप किसी भी वक़्त इसी आयत मुबारका को यानी 41 ही मरतबा पढ़ के, आप ज़्यादा पढ़े तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम 41 हो ताक आदत रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ते हैं तो इसी आयत को आपने 41 मरतबा पढ़कर, या 101 मरतबा पढ़कर, या 111 मरतबा पढ़कर, या 71, यानी जो भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़कर सब्ज़ इलायची पर दम कर देना है। और वो कोशिश करनी है कि सुबह खाली पेट या उसको खिला दें, यानी वो खुद खा ले, या फिर किसी ज़रिए से, यानी बिलफर्ज अगर वो चाय पीने का आदी है तो चाय में डाल दो, या उसके खाने में, यानी जो सबसे पहले उसकी खुराक हो, जो पेट में जाए, तो वो उस सब्ज़ इलायची के साथ हो। यानी अगर वो खाली इलायची खाता है तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर वो नहीं खाता, ज़िद करता है, तो उस सूरत के अंदर आप चाय वगैरह में, दूध वगैरह में इलायची को, यानी उसको गर्म करते वक्त इलायची डाल दें ताकि जायका उसमें आ जाए, तो आप उसको खिलाएं। 1.25 महीना ये दोनों अमल करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मरीज़ को, उस बच्चे को मुकम्मल तौर पर इस, यानी किसी भी किस्म का नशा हो, इस लानत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल नफ़रत पैदा फरमा देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।